हेलो स्टूडेंट, आई एम योर पवन सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट मोशन मुजफ्फरपुर। एंड आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक लिमिट का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, जो कि हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एन साइन एक्स बाई एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एन टैन एक्स बाई एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें बताना है। हमारे पास क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर एन साइन एक्स बाई एक्स और फिर उसके बाद है ग्रेटेस्ट इंटीजर एन टैन एक्स बाई एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है? 2n है, फिर 2n+1, 2n-1 और डी ऑप्शन में नन ऑफ दिस। ठीक है, अब जब भी ऐसा कहीं लिमिट का क्वेश्चन हो और नन ऑफ दिस भी ऑप्शन हो, तो इसका मतलब हमारे दिमाग में एक और ऑप्शन आ जाते हैं कि क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये भी हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे है क्या? x टेंड्स टू जीरो है। ठीक है, तो हमारे लिए सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो हमें याद रहना चाहिए। क्या है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट? पहली बात की जो साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू होता है वो लेस देन 1 होता है। साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू लेस देन 1 होता है। ये किसके लिए? फॉर एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस या फिर फॉर एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस। ठीक है, दोनों ही केसेस में साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू जो होता है वो लेस देन 1 होता है। एंड tan x बाई एक्स की जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। tan x बाई एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1, ये भी किसके लिए? फॉर x टेंड्स टू जीरो माइनस या फिर फॉर x टेंड्स टू जीरो प्लस। तो हमें ये तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर हम लोग इस कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं तो जीरो प्लस और जीरो माइनस के लिए अलग से निकालने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए सेम ही है ये रेशियो। ठीक है, इसलिए एलएचएल आरएचएल की एग्जिस्टेंस पे कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, उस पर हमें कोई डाउट नहीं कि ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग किस पे काम करते हैं? अब हम लोग लिमिट की वैल्यू निकालने पे काम करते हैं। तो हमें क्या पता है कि साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू लेस देन 1 होता है। साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू लेस देन क्या होता है? 1 होता है। अब हम लोग दोनों साइड n से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n साइन x अपॉन x इज लेस देन क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। ये आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या लगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाते हैं हम। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर n साइन x बाई x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? तो ये डाटा n से जस्ट कम है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? n-1 आ जाएगा। सेम ऐसे हमारे पास क्या है? tan x बाई एक्स, इसकी वैल्यू कितना है? 1 से जस्ट ज्यादा है। ठीक है, 1 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 है तो n लगा देते हैं दोनों साइड, तो n tan x अपॉन x क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन n हो जाएगा। अब क्या करते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेते हैं। तो जब हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो यहाँ पे आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर n tan x बाई x इज इक्वल टू n हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डाटा n से जस्ट ज्यादा है। जस्ट ज्यादा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो क्या आएगा? n आएगा। अब दोनों वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं, तो रख देंगे तो क्या आएगा? ये डाटा हमारे पास कितना है? ये डाटा है n-1 और फिर उसके बाद प्लस ये डाटा कितना है? ये डाटा है n। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2n-1। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी आ गया, 2n-1। ठीक है, चलो ठीक है, फिर ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।